दोस्तों, अपने बाप दादा परदादा के नाम से जो खतियान है ना, उसे आप कैसे ऑनलाइन निकालेंगे। जो कर्मचारी के पास रहता है ना खतियान, उसे आप ऑनलाइन के माध्यम से कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियो देख रखे होंगे जिसमें खतियान बताया जाता है कि आप ऐसे कर लीजिए, आपका खतियान निकल जाएगा। या बहुत से पीडीएफ खोल कर रख दे रहा है और 2-3 हजार पेज का, और उसमें बोल रहा है कि एक एक करके आप खोज लीजिए, आपका खतियान मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आप बिल्कुल आसान तरीका से चुटकी बजाते ही आप अपना खतियान खोज सकते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी झंझट के। दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी हमने बताया है। कहीं भी आपको दिक्कत आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा भू अभिलेख का। दोस्तों, भू अभिलेख वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा। अंचल अभिलेख भवन भू अभिलेख परिमाप निदेशालय बिहार में आपका स्वागत है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। एक डिपार्टमेंट लॉगिन, जो ब्लॉक से लॉगिन होता है वो वाला लॉगिन है, और यहाँ पे एक पब्लिक लॉगिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब पूछा जाएगा। उसे भर के आपको आईडी बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, दोनों को चेकबॉक्स में टिक करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जो मोबाइल नंबर डाले हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के यहाँ पे डालना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आप अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पे सारा जानकारी यहीं पे रहता है, यहीं से आपको खोजना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना, इसमें आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है और देख के, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका नहीं निकल पाएगा। जो खतियान है ना, वह नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। और यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको निकालना है रिविजनल सर्वे खतियान। यहाँ पे रिविजनल सर्वे खतियान। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को हमको सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर इधर उधर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो खतियान नहीं निकलेगा, तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रिविजनल सर्वे खतियान को ऑप्शन वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अंचल ऑफिस सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लॉक कौन सा है, अंचल कौन सा है, उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मौजा नेम, थाना नंबर, यानी कि आपको किस गाँव का, किस मौजा का आपको खतियान निकालना है, उसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे थाना नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, पार्टी नेम, खाता नंबर, खेसरा नंबर। दोस्तों, यह ऑप्शन काम नहीं करता है, इसलिए आपको इतना सिलेक्ट करके आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 पीडीएफ खुल जाएगा। आपके केस में ना एक भी पीडीएफ खुल सकता है, 2-3 पीडीएफ भी खुल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पीडीएफ खुला हुआ है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे 1 नंबर पीडीएफ वालों को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहीं से पूरा मैटर चालू होगा कि आप अपना खतियान बिल्कुल इजी तरीके से कैसे सर्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें हम बिल्कुल एकदम निंजा टेक्निक बताने वाले हैं कि आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीका से अपना जो खतियान है ना, उसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ को जैसे ही ऑन कीजिएगा ना, तो इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 25-30 पेज ना नीचे आ जाना है। यहाँ पे ऊपर में एक्स्ट्रा डिटेल्स रहेगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ जाना है। ऐसा पेज मिलेगा, खेसरा निर्देशक प्लॉट इंडेक्स। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में आ जाना, ऐसा आपको मिलेगा। जैसे ऐसा मिलेगा ना, तो आपको यहाँ पे खाता खेसरा रहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। मौजा में जितना भी खाता खेसरा रहेगा, यहाँ पे सारा ये सब दिया रहेगा सीरियली। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें समझ में भी नहीं आएगा, जल्दी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं 83 पेज ऊपर किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सीरियली चालू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि खतियान का मतलब क्या होता है।
खतियान का मतलब हो गया कि जिसके पूर्वज का नाम से जमीन है ना, डायरेक्ट उनके ही नाम पर आया हुआ है, वो खतियान हो गया। और खतियान का मतलब हो गया खाता, खाता से खोजा जाता है खतियान, खाता से ना खतियान खोजा जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका खाता संख्या कितना है, उस हिसाब से आपको इजी तरीके से खोज सकते हैं। मान लीजिए कि आपका खाता संख्या 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 16 है, 125 है, 300 है, 400, उस प्रकार से आपको खाता को खोजना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीरियल किया हुआ है डायरेक्ट 4 नंबर से, यहाँ पे 4 नंबर खाता है, फिर उसके बाद 5 नंबर है, उसके बाद 6 नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर है, फिर उसके बाद 8 नंबर है खाता, फिर उसके बाद 9 नंबर है। इस प्रकार से आपको सीरियल किया गया है। तो आपको खोजना है कि आपका खाता कितना है। मान लीजिए किसी का खाता 55 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा देर टाइम लगेगा सर्च करने में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि खतियान खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 28 ही खुला है, तो फिर स्क्रॉल करके नीचे जाना है। मान लीजिए कि हमको 50 खोजना है, जो हमारा खाता संख्या है ना वो 50 है, तो उसको खोजना 50 में, तो यहाँ पे 50 ढूंढना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, डायरेक्ट 50 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 70, यहाँ पे 70 है, तो इसको है ना हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, 50, ये रहा 50। देखिए यहाँ पे 50 आ गया है। इस प्रकार से आप ना अपना खाता खोज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि कैसे खोजना है इसमें और आपका डिटेल्स कैसे रहेगा। मान लीजिए कि ये हमारा खाता संख्या है ना 54 हमको खोजना है, तो यहाँ पे 54 में दिया हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूअस खतियान है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका ये खाता नंबर हो गया, यहाँ पे जिसके नाम से रहेगा, तो यहाँ पे जिनके नाम से आपका खतियान रहेगा ना, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है जिसके नाम से है। तो दोस्तों इसको हम ना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके हम आपको बताते हैं इसमें कैसे आपको डिटेल्स को मैच कराना है। इसको इसी पेज को हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक जूम पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे हमारा फिट हो गया है, और आप सिंपली विंडोज और शिफ्ट और एस के साथ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपका फ्री में भी काम हो जाएगा, पेमेंट करने की कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट ये हो गया। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आ गया हमारा जो खतियान है ना, यहाँ पे हमारा मिल गया है। यहाँ पे इसका डिटेल्स बता देते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा जो खाता संख्या है 54 आ गया है, यहाँ पे जिसके नाम से रहेगा उसका नाम रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ याकूब व हाफिज मियाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद पिताजी का नाम है, कहाँ का रहने वाला, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे जाति दिया हुआ है, और उसके बाद निज ग्राम यानी कि जहाँ का जमीन है वहीं का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर दिया हुआ, खेसरा नंबर 2 है, यहाँ पे खेसरा नंबर दिया हुआ, यहाँ पे खेसरा 2 है, तो यहाँ पे खेसरा नंबर 31 है और खेसरा नंबर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे खेसरा नंबर 31 और 1 है, 2 यहाँ पे खेसरा नंबर दिया हुआ है। और जो खाता नंबर है यहाँ पर 54 है। यहाँ पे चौहदी में ज्यादा का नाम नहीं दिया गया है, कम ही चौहदी का नाम दिया है। और यहाँ पे रकबा दिया हुआ कि रकबा कितना है, पहले एकड़ में है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिसमिल किया हुआ है, तो यहाँ पे 10 डिसमिल जमीन है। जो खेसरा नंबर 31 में है ना, वो इसमें 10 डिसमिल जमीन है, और हेक्टेयर में यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कर दे कि हेक्टेयर में दिया हुआ कितना है, 0.040। तो यहाँ पे इस प्रकार से हेक्टेयर में दिया हुआ है। फिर उसी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं खेसरा नंबर 1 है, और यहाँ पे जमीन 10 डिसमिल, इसमें भी 10 डिसमिल है जमीन, और हेक्टेयर में भी यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर डिटेल सब दिया हुआ है। दोस्तों आप इस प्रकार से ना अपना खतियान फ्री में स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हैं, और आपका जो कस्टमर होगा उसे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कस्टमर कह रहा है कि नहीं हमको जो सिग्नेचर वाला है ना वो वाला दीजिए, तो हमको सिग्नेचर वाला चाहिए, तो उसके लिए आपको 1-2 दिन का टाइम भी उनसे लेना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा चलिए इसी वीडियो में बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ध्यान रखना है कि कौन सा पेज नंबर, यहाँ पे 127 नंबर पेज है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स खुल जाएगा, जिसके नाम से आईडी रहेगा सारा रहेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिए यहाँ पे थाना नंबर 132 है, रिक्वेस्ट टाइप ऑनलाइन है, रिक्वेस्ट फॉर सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, डिजिटल कॉपी टाइप, सॉफ्ट कॉपी विथ डिजिटल साइन और सॉफ्ट कॉपी विथ डिजिटल साइन, विदाउट डिजिटल साइन के साथ है। देखिए आपको डिजिटल साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये पर पेज देना पड़ेगा। अगर साइन के साथ नहीं लेना है तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं पे करना है। तो यहाँ पे हम डिजिटल साइन के साथ लेंगे, तो यहाँ पर पेज 10 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारा कितना था, 127 नंबर पेज था। तो यहाँ पर आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन पेज नंबर, आपको कौन सा पेज नंबर चाहिए, तो हमको 127 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 127 टाइप करेंगे, तो यहाँ पे 127 लिख दिए।
फिर स्क्रॉल के नीचे आएंगे, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका डिटेल्स रहेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट 20 रुपए ऐड कर दिया गया है। आपको साइन का जो है ना उसका 10 रुपए चार्ज लगेगा, 10 रुपए पेज का, तो यहाँ पे 20 रुपए ऐड कर दिया है। यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स रहेगा, यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद 20 रुपए इस पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, 1 से 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। तो आप उसके बाद ना आप अपना पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपके प्रोफाइल में, यहाँ पे ट्रैक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो डिटेल्स रहेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे आपका टोकन नंबर रहेगा, एप्लीकेशन डेट रहेगा। दोस्तों यह है ना, हम जमाबंदी के लिए पेमेंट किए थे, सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पर किए हुए थे, यहाँ पे अप्रूवल हो गया है, यहाँ पर डिजिटल साइन यस हो गया है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे डिजिटल साइन किया हुआ है, ये वाला आपको साइन करने के बाद यह वैल्यूएबल हो गया। अगर आप किसी नॉर्मल काम के लिए ले रहे हैं तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काम कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने बताया कि आप अपना खतियान ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।